15 मिनट लेंगे और 15 मिनट में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। अजमेर, फिर है अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ऐसे सीक्वेंस हैं। शुभंकर का मतलब होता है कि ऐसे याद कर लो आप कि आपके लिए कोई चीज़ एक शुभ होती है, वैसे उस ज़िले के लिए वो बर्ड या फिर कोई एनिमल उसके लिए शुभ में होता है। कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट की जो इमेज है वो इमेज, जैसे मान लो सवाईमाधोपुर की बात करें तो वहाँ पे आप बाघ देखने जाते हैं, टाइगर देखने जाते हैं, तो इसका मतलब टाइगर उसका एक यूनिक कोई एनिमल है या कोई बर्ड हो गया किसी का। अब अजमेर में आरपीएससी के बाहर खड़े खड़े क्या देखते हो आप? खड़े खड़े मोर देखते हो, तो खड़ मोर आरपीएससी का अजमेर वाले का हो गया, याद रह जाएगा क्या? अभी हमारी सुपर फास्ट स्पीड चलेगी और अभी ये वर्तमान में जिले हैं 41, पर अभी 33 जिलों के शुभंकर हैं जो नए बने। उन्होंने अभी वो तनाव में है कि हम किसको शुभ में बनाएं, किसी भालू को बनाएं, किसी जानवर को बनाएं, वो अभी टेंशन में है। तो हमें 33 अभी फटाफट कर लेंगे। तो सबसे पहले अजमेर, अजमेर इज इक्वल टू RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाहर खड़े खड़े क्या देखते रहते हो आप? मोर देखते रहते हो। समझ में आ जाएगा क्या? तो खड़मोर किसका हो गया? अजमेर का। अब है अलवर, अलवर का याद करना भाई, सांबर हिरण है। हिरण आपको RS में लिखोगे तो शब्द शुद्धि में काम में आएगा। हिरण नहीं होता है, हरिण होता है, हरिण। पर एक्चुअली क्या है कि अलवर में कल आपको बताया था सबसे ज़्यादा शराब होती है, राजस्थान का स्कॉटलैंड है। तो शराब और प्याज लेने के बाद में हिरण और हरिण दोनों सही हो जाते हैं। तो पर आपको ठीक क्या करके आना है? आपको तो हिरण करके आना है। बांसवाड़ा अपने 100 टापुओं का शहर है, बताते हैं ना 100 द्वीपों का शहर है। तो इतना पानी है कि लोग पीपी में भर भर के घर लेके जाते हैं, तो इसकी जल पीपी है, जल पीपी। अब जल पीपी आप गूगल करके इसका देखना चाहिए, इमेज देख ले, अदरवाइज आपको एक बार में याद हो जाएगा। चौथा बारा है, बारह बार बार किसको देखने का मन करता है? मगरमच्छ को कल बताया था। तो 12 में बार बार किसको देखो? मगरमच्छ को। और मारवाड़ी में 12 को अगर बार से भी बोलते हैं तो मगरमच्छ दिखता है तो वैसे मुंह से चिल्लाहट निकल जाती है। तो 12 मगरमच्छ। बाड़मेर, चूंकि बाड़मेर है वो एक्चुअली अपना रेगिस्तानी जिला, हमें पता है, तो लोमड़ी पाई जाती है, वो भी मरु वाली। तो मरु लोमड़ी किसका है? बाड़मेर का। तो अब बताओ अजमेर का क्या है? खड़मोर हो गया। अलवर का क्या हो गया? सांबर, हरिण हिरण था ऐसा करके। बांसवाड़ा का जलपीपी, बारा का मगरमच्छ और बाड़मेर का मरु लोमड़ी। भरतपुर, देखो सबसे अच्छा जो पक्षी है वो है सारस, और सारस के साथ में क्रेन और लगा हुआ है। और अपने भरतपुर से कौन आजकल? भजन लाल जी हैं। तो सारस को क्रेन में खींच के वो कहाँ पे लेके आ गए? जयपुर लेकर आ गए। वो जयपुर ही रहते हैं आजकल, पहले तो भरतपुर में थे। तो भरतपुर का याद करना, आपको क्या करोगे? सारस क्रेन याद करना है। अजमेर का क्या था? थोड़ा सा आगे निकलते भीलवाड़ा आता, उसका मोर है। तो खड़े खड़े मोर देखना, चाहे भीलवाड़ा वाला मोर देखो चाहे आरपीएससी के सामने मोर देखो। तो भीलवाड़ा का मोर, आरपीएससी का खड़मोर, भरतपुर का कोई क्रेन, सारे से याद करना। सांबर, सांबर का क्या? सांबर किसका है? अलवर का है। बीकानेर, बैसे बीकानेर और बैसे बट भट तितर है ये। देखो बीकानेर बाड़मेर के तितर लोमड़ी, एक काला तितर शायद और आएगा, वो इधर झुंझुनों का होगा। ठीक है, आपको बताया काले लोग होते उधर के। बूंदी, बूंदी के लड्डू बनते हैं। बूंदी वैसे भी खाई जाती है, सुखा के खाते हैं तो और अच्छी लगती है। तो सुखाना मतलब सुरखाव या सुख मिलता बूंदी खाने से, कैसे भी याद कर लो इसको। जैसे चित्तौड़, जैसे चौसिंगा, तो चाहे चीचो याद कर लो, चित्तौड़ का चौसिंगा। चूरू, चूरू का ये काले हिरण, शायद ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जो हमें चीज़ आ रही होती है ना, जैसे राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर है। इसकी ट्रिक मरे नहीं बना सकते हम, क्योंकि अब वो क्या ट्रिक उसकी बने जो याद नहीं हुए। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो आपको अपने भाई का, अपने हस्बैंड का या बेटे का नाम याद करना है, उसकी ट्रिक नहीं बना सकते। किसी अमेरिका के राष्ट्रपति की ट्रिक बनाएंगे हम, क्योंकि वो हमारे रोज सामने रहता है। तो ये चूरू है, वो काले जो मृग हैं, काले कृष्ण मृग है, उसके लिए बहुत। वहाँ पे ताल छापर, आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं।
भाई खरगोश का कोई दोष नहीं है, तो दोषा दोष होना किसका? खरगोश का। खरगोश एक ही जगह का आएगा, ठीक है। ये देखो इंडियन स्क्रीमर, कल भी आपको बताया था, पचीरा। पचीरा किसका है? अंतिम लास्ट में धौलपुर का। तो पचीरा, जिसको पचीरा इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं, पचीरा, ठीक है। तो आपको सर ने पढ़ाया भी होगा, जैसे ब्लड में WBC देखते हैं, RBC द प्लेटलेट्स है, फिर आपका ब्लड का थक्का बनता है, चीरा लगता है, तो फिर वो वाइट सा आके येलो येलो सा पदार्थ बन के प्लेटलेट्स में ब्लड को फंसा लेता है। तो पचीरा, चीरा, चीरा, और फिर ये धोला धोला मतलब वाइट है, पचीरा धौलपुर का है। डूंगरपुर का ये जांगिल है। जांगिल कैसे याद करोगे? एक ट्रिक तो आपसे भी उम्मीद है कि एक ट्रिक तो आप भी लोग बताओगे। बताओ डूंगरपुर का है? DJ, D और J, D फॉर डूंगरपुर और J फॉर जांगिल, ठीक है। हनुमानगढ़ का छोटा घोटा छोटा किलकिला। हनुमान जी का घोटा आपको पता है, और हनुमान जी हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला या फिर छोटा घोटा हनुमान जी का याद करना। जयपुर का चित्तल है, क्योंकि चीतल की स्पीड बहुत तेज होती है, और जयपुर में अगर आप रहते हो तो हर चीज़ में, लाइफ स्टैंडर्ड में, स्टूडेंट में आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, तो जयपुर में चीतल है। ये थोड़ा सा स्लाइड आपके लिए तनाव वाला आया है, तो नहीं रहेगा, याद कर देंगे तब। अब बताओ फटाफट, इधर का बताओ, ये किस किस का क्या क्या आया, इधर ही देखना है। दोसा का क्या है? खरगोश। किसका दोष है? खरगोश का। और धौलपुर का चीरा है, धोला चीरा। डूंगरपुर का डीजे जांगिल। हनुमानगढ़ का छोटा घोटा है, छोटा किलकिला। और जयपुर का शीतल। जैसलमेर का तो याद नहीं करवाना पड़ेगा ना। तो देखो, एक तो बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर और एक जैसलमेर, इन तीनों का याद है क्या? क्या क्या है? बाड़मेर का क्या हो गया? मरु की लोमड़ी, बीकानेर की भड़तीतर, और जैसलमेर का गोडावन, ठीक है। वैसे गोडा किसको बोलते हैं? घुटनों को। और कल आपको बताया भी था कि जैसलमेर में जाने के लिए तो फिर आपको किसके घुटने चाहिएंगे? यस, कोई। जालोर का क्या है? भालू। जालोर वालों के पास अब क्या बचा? केवल और केवल भालू बचा है, ऐसा बताते हैं, ठीक है। झालावाड़ का अब तो है गागरोन का तोता। ये आप आंख बंद करके कर सकते हो, गागरोनी तोता। तोता ऐसा बताते हैं कि ये तोता आदमियों की आवाज़ सुन लेता है और फिर चुगली करके आ जाता है, तो गागरोनी तोता है ना। एक ऐसा ही तोता आपको पता है ना, वो सुंदरता के बारे में बता दिया, और पद्मिनी की कहानी पढ़ते हैं, हीरामन तोता, वो यही तोता है, गागरोनी तोता। ये सुनता आपकी बात चुपके से। अगर मान लो क्लास में बैठ जाए तो RS में रैंक 1 भी नहीं तो 10वीं तक जरूर पहुंच जाए, क्योंकि सुनता है चीज़ों को, याद बहुत जल्दी करता है। तो गागरोनी तोता कहाँ का है? झालावाड़ का है, ठीक है। झुंझुनों का तो एक ही बचता है, काला तितर, याद करना, काला तितर। जोधपुर का आपको बताया कल, फलोदी बताया था। तो अब ये जो कुर्जा है वो किसके पास चला गया? फलोदी के पास चला गया, पर अभी तक फलोदी वालों ने डिसाइड नहीं किया कि कुर्जा बनाएंगे हम सुबंगरी या किसी और को बनाएंगे। इसलिए आपको याद करना है कि जोधपुर का क्या है? कुर्जा। ये याद करना कुर्जा आपको। अब ये याद करना करौली का घड़ियाल है। देखो इधर है, अच्छा ये करौली में रोली आ रहा, रोली मोली बांधते हैं हाथ के, अभी वो नहीं बांधना, जमाना चेंज हो गया, तो आप क्या बांधोगे? हाथ के घड़ी बांधोगे। तो करौली रोली आ रहा है, उसकी जगह आप किसका यूज करना शुरू कर दोगे? घड़ी का, वॉच का। कोटा उदबिलाव, कोटा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको बताया था ना, वो खा खा के ऐसे उदबिलाव से हो जाते हैं, बिल्कुल मोटे मोटे से, तैयारी तो वो कम करते हैं इसलिए। तो कोटा का क्या हो गया? उदबिलाव हो गया, याद करना है। बिलाव से भी बड़े बिलाव बन जाते हैं, ठीक है। बिलाव थोड़ा ठीक तो होता है, उदबिलाव बन जाते हैं, राइट। नागौर, नागौर का है राजहंस। एक्चुअली क्या है कि हंस तो फिर एक बहुत प्योर और एक इनोसेंट बर्ड होता है, और नागौर अपने सबसे बीच में, आपको कल बताया था, सबसे मध्य में स्थित जिला कौन सा है? नागौर है। तो नागौर को राज है पूरे राजस्थान में नागौर का, क्योंकि जो मध्य में हर्ट में होता है वो चारों चीज़ें कवर करता है।
ऊपर नीचे इधर इधर, यहाँ नागौर है तो नागौर का राज है, और फिर हंस तो है ही है क्योंकि हंस बहुत इनोसेंट होता है। हंस अपनी वाइफ के बिना या अपने जोड़े के बिना नहीं रह सकता, मर जाएगा अगर एक को दूसरे से अलग कर दोगे तो। ये बहुत भयंकर कमिटमेंट होता है इसका, हंस और हंसिनी का। पाली, अब पाली याद करना है। पाली का तेंदुआ, पाली का मतलब पालना होता है, और इधर तेंदुआ को तुंद से याद करो। तुंद का मतलब पेट होती है, तो किसको पालना भाई? तेंदुए को पालना है, तुंद को पालना है। प्रतापगढ़, प्रताप से नाव मारना, प्रताप का आता वही प्रताप, वो हमेशा उड़ते ही रहते थे, बिल्कुल घोड़े पे भागते रहते थे। तो उड़न गिलहरी किसकी है? प्रताप की उड़न गिलहरी है। राज संबंध के क्या है? बहुत सारे भेड़िए है, ठीक है। अब नागौर का राजहंस है और राज संबंध का भेड़िया है। सवाई माधोपुर का शायद आपको जरूरत ही नहीं बताने की, बाघ, आप जाओ कभी देख के आना, ये टाइगर सफारी। और श्री गंगानगर का चिंकारा है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि देखो गंगानगर पर ये बिंदी आ रही है ऐसे, और चिंकारा पर भी ये बिंदी आ रही है। और फौज वालों के लिए चिंकारा नाम की कैंटीन भी होती है। गंगानगर सूरतगढ़ में आर्मी बेस कैंप भी बना हुआ है, तो चिंकारा कैंटीन उधर ही है सूरतगढ़ गंगानगर। कैसे याद कर लो भाई, हर कैंटीन का नाम ही चिंकारा होता है, कुछ कुछ का ही होता है। अच्छा, झुंझुनू में जो कैंटीन है उसका नाम चिंकारा कैंटीन है। सीकर का भी चिंकारा ही है। अच्छा, सब यूनिट है, यस। तो याद कर लो आप, तो गंगानगर में सूरतगढ़ में बेस है। सीकर में शाही लोग रहते हैं, आपको पता ना, आप सारे शाही लोग ही है बिल्कुल। आप इस मोड में बैठे होते ऐसे ही चलाएंगे कि पढ़ाने वाला अपने आप याद करवा के जाएगा आपको। तो सीकर में शाही लोग है, तो सीकर का शाही। सिरोही इतनी ऊंचाई पर है कि मुर्गे से पार नहीं पड़ेगी। बांग देने के लिए जंगली मुर्गे को बुलाएंगे कि और जोर से बांग देनी है, क्योंकि सिरोही आपको पता है पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। माउंट आबू बहुत ऊंचाई पर है, मुर्गे की आवाज़ कहाँ तक जाएगी? आसपास तक। तो मुर्गे से भारी मुर्गा कौन होता है? जंगली की तरह बोलना पड़ेगा उसको, तब जाके माउंट आबू पर आवाज़ पहुंचेगी। तो सिरोही का क्या हो गया? जंगली मुर्गा। आप बार बार हंसोगे तो आपको कोई न कोई टोक ही देगा। तो टोंक का हंस है और नागौर का राजहंस है, और उदयपुर का कब्र बिज्जू है। याद करना, उदयपुर में इतने सारे महाराणा हुए, इतने सारे राजा, सबकी कब्र बनी हुई है वहाँ पे। शायद महासतियों का टीला है क्या, वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे राजाओं की कब्र बनी हुई है। तो उदयपुर का कब्र बिज्जू हो गया, ठीक है। अब आपका टेस्ट करेंगे, और ये तो आपके याद होएगी 33 के 33। अब मैं इनका आंसर इरेज करता हूँ और आपसे पूछूंगा क्या बता पाएंगे क्या, ठीक है। एक आंख का प्रयोग नहीं करना, आप सारे लोग इधर नहीं देखेंगे, आप कुछ भी देखें पर बोर्ड की तरफ नहीं देखें। इसका रीजन है कि मैं स्लाइड मिटाऊंगा, इतने में आप स्कैन कर लोगे, ठीक है। रेडी? या इससे क्या मैं वैसे ही पूछ लूँ तो आपको? चलिए, तो अब क्लास तो बंद कर देते, क्लास का तो हो गया आपका, मैं रिवीजन करवा देता हूँ।